शोपियां जिले के नाका कठहालन गांव में स्थानीय निवासियों और विशेष रूप से बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां के निवासियों ने प्रशासन से अपनी अनसुनी आवाज़ों और तत्काल मांगों पर ध्यान देने की अपील की। गांव नाका कठहालन में बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर एक नाले को पार करके स्कूल जाते हैं। दुख की बात यह है कि स्कूल नाले की दूसरी ओर बना है, लेकिन वहां कोई पुल नहीं है। अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग भी कुछ थोड़ा बहुत अपने बच्चों को सिखाते, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाए। क्यों नहीं सिखा पाते कि जब इस स्कूल में बच्चा सुबह आएगा, जब पानी होगा वो तो बोलेगा पापा वहाँ तो पानी है, मैं कैसे जाऊँगा। उसको बाथरूम में जाना है तो बाथरूम में जाने का उसको यहाँ पे पुल की अहम ज़रूरत है। जब पुल नहीं होगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को धकेल के नदी में फेंक देगा, या तो फिर वो मास्टर साहब को अपने कंधे पे उठा के लेना पड़ेगा बाथरूम तक, या तो हमें उसके साथ साथ रहना पड़ेगा। दूसरी बात, हम गरीब लोग हैं, अगर मजदूरी पे जाएंगे तो फिर हमारा बच्चा घर में बैठेगा, या बच्चे के साथ ही आएंगे तो फिर मजदूरी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ एमएलए साहब से, जो हमारे शोपियान के एमएलए साहब हैं शबीर अहमद कुल्ले साहब, कि जब वोट लेने के लिए आए यहाँ, हमने बोला हाँ जी हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमारे ये काम जो है ये आपने करने होंगे, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। तो उस टाइम एमएलए साहब ने बोला हाँ जी आपके सब काम जो है ये खुद मैं करूँगा। लेकिन बड़े दुख की और अफसोस की बात यह है कि 8 महीने तक आज तक एमएलए साहब ने यहाँ कोई हमारी तरफ कोई रुजू नहीं की। इसकी वजह से हम आज मजबूर हो गए, कोई यहाँ दौरा नहीं किया। हम आज मजबूर हो गए यहाँ स्कूल के सामने निकलने के लिए। पहली बात, इसको पुल नहीं है, दूसरी बात इसको रोड भी नहीं है, तीसरी बात आज थोड़ी सी बारिश की वजह से ये बाथरूम टूट गया। देखो सुबह हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसी के खेत में जाएंगे तो खेत वाला बोलेगा बच्चों आपने कहाँ जाना है। देखो सबसे बड़ी अफसोस की बात है यहाँ पे खाली बच्चे बॉयज़ नहीं बल्कि गर्ल्स भी पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, को सब माँ बहनों वाले हैं, जब वो बच्चियाँ सुबह जाएंगे तो किसके खेत में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे वो। उनके लिए क्या सोच के रखा है हमारे एमएलए साहब ने या हमारे बीडीओ साहब ने, उनके बारे में कुछ सोच के तो रखो। अगर गवर्नमेंट पैसा देती है बेशक हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्यों नहीं देती है। या तो गरीब जो है, गरीब को बोलो भाई आपके लिए हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, हम अपने माल मवेशी बेच के या अपना सब कुछ तो इसी स्कूल पे लगाएंगे या यही काम करेंगे अपना रोड। हम गुजारिश करते हैं एमएलए साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब शोपियान से, खास करके हमारी जो गांव है ये काठालन गांव, इसकी तरफ फौरी तौर और इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। डीडीसी और जो एमएलए साहब आए थे पहले, जिस वक्त वोट का काम था उस वक्त आए थे, मगर जिस वक्त हमारा काम होती है, हमारी मांग होती है, उस वक्त नहीं आ सके। और हमारी गुजारिश है उनसे, हम हाथ जोड़ कर देते हैं, बोलते हैं हमारा पुल दे दो, हमको बच्चों के लिए बाथरूम दे दो, हमारे 4 दीवारी कर दो। क्या हमारा हक गवर्नमेंट से नहीं है? गवर्नमेंट इतना दावा करती है, बड़े बड़े दावे करती है, जिस वक्त गवर्नमेंट बोलती है हम इतने पैसे दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट को, हमारे पास क्यों नहीं? हमारे पास भी थोड़ा ध्यान देना था। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।